पिछले बार मोदी जी ने भी इसको मुद्दा बनाया था। देश के प्रधानमंत्री के पास यही बच गया कि मुकेश सहनी क्या खाएंगे और उसको लेकर मुद्दा बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास काम क्या है, कितना काम है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये एक मल्ला का बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बन कैसे रहा, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा डिप्टी सीएम बन के लिख रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, बहुत सारे नेता, हम सबका नाम तो नहीं जानते। भाजपा को क्या नाम देंगे और तेजस्वी यादव को क्या नाम देंगे? भाजपा कैसे खाता है? भाजपा अजगर साहब अच्छा, और दूसरी छोटा भाई। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनके एक संघर्ष की कहानी है पिछले 10 साल की, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ इसके नज़दीक ही पहली बार ये लाठी खाए थे 10 साल पहले, और संघर्ष करते करते आज ये निषाद समुदाय के नेता बन बैठे हैं बिहार में, और कभी महागठबंधन तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, और इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नाम है इनका मुकेश सहनी। दावेदार नहीं है, कैंडिडेट है। कैंडिडेट हैं जी, दावेदार इसलिए हैं क्योंकि अभी आप बने नहीं हैं। नहीं, निश्चित तौर पे तो सरकार बनाना है और बनना है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। आज आपकी घोषणा हुई कि आप उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो क्या मैसेज गया इसका डाउन द लाइन आपके काडर में? क्योंकि आप बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे, भले ही सीट कम मिली आपको, सीट आप मांग रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या मैसेज गया काडर में? काडर में बहुत ही अच्छा मैसेज गया, क्योंकि पिछले 11 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये जो पीडब्ल्यू पार्टी है, जो आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी जो है, आंदोलन से जन्म लिया हुआ पार्टी है, और हम लोग खास करके बिहार में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई चालू किए 2014 से। निरंतर हम लोग पूरे बिहार में काम करते रहे और आज इस मुकाम पे आए कि बिहार राज्य में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को फ्रंट लाइन में राजनीति करने का मौका मिल रहा, और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषणा होना, ये अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है, और हमारे लाखों कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने खून पसीना बहाकर ये समय सिचुएशन यहाँ तक लाए हैं। इसके लिए तमाम लोगों में जोश और आक्रोश है। आज कई जगह से फोन आ रहा है, कई जगह पटाखे फूट रहे हैं, कई जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई खिलाया जा रहा है, कहीं दिवाली मनाई जा रही है। तो ये हम लोगों का संघर्ष का दिन है, और संघर्ष की वजह से आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे, और देखिए ये तो पहले से ही हमारे साथ यूनाइट है, आज से नहीं। 2000 जब से हम बिहार में आए हैं, तो लगातार 2018 से पार्टी जब से हमने बनाया यूनाइट है, और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आपने को याद होगा 2020 में हमने गठबंधन अचानक हमने तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद अचानक आपने देखा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि मुकेश सहनी अकेले लड़ेंगे तो हमको हमारे दर्जनों चुनाव सीट जो है हरा देंगे। उन्होंने अपने कोटा में से 11 सीट और 1 MLC उन्होंने दिया। तो हमारी ताकत तो आज से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी भी एहसास कर चुके हैं। राज्य में जब भी उपचुनाव हुआ है तो वहाँ पे हमने चुनाव लड़ा है, तो हम अपने दम पर 25,000-30,000 वोट लाए, और जहाँ पे हमने 25-30,000 वोट लाए वहाँ भाजपा को हारना पड़ा। तो ये हमारी ताकत है, और समाज तो यूनाइट पहले से ही है। नहीं, इसका लाभ तो होगा आपको। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो क्या बात हुई है? कैसे वो आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? काउंसिल भेजेंगे? हाँ, तो ऑप्शन है बिहार में। बेगर पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, हम चुनाव नहीं जीते थे और डायरेक्टर मंत्री बन गए थे। तो इस बार भी यही होगा कि हम चुनाव नहीं लड़े, इसलिए क्योंकि हमें 243 सीट पर जाके प्रचार करना है, और पूरे बिहार में हमें अपने गठबंधन के साथी को जिताना है। अगर हम चुनाव लड़ने में अगर उतर जाते तो हम बिजी हो जाएंगे, इसलिए हमने निर्णय लिया कि चुनाव नहीं लड़के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगे, और हम पूरे बिहार में प्रचार करेंगे, और जैसे हमारी सरकार बनेगा शपथ लेंगे, और उसके 6 महीने के बाद MLC का आगे जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट हो गया है कि आपको बनाएंगे? एग्रीमेंट क्या होता है? बातचीत हो गया है, मतलब इतना तो भरोसा है, ट्रस्ट है, और सरकार जब हम सबका भरोसा है। हाँ, बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, दूसरी बात कि आप शुरू से, मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ, आप 60 सीट से शुरू किए थे। आपको 60 सीट से लटकाते 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 लास्ट डे ले आया गया 20 तारीख को एक सुगौली के उम्मीदवार को पूर्वी चंपारण के सिंबल देने के लिए आखिरी दिन लाया। मुझे पता चला कि राहुल गांधी ने इंटरवीन किया, नहीं तो आप गठबंधन से भाग रहे थे, और तब जाके आप गठबंधन में रहे।
तो क्या तेजस्वी यादव ने आपसे बदला लिया, जो आप खंजर भोंकने वाली बात कहे थे मौर्या होटल में, और लास्ट में लटका के 14 सीट पर ला दिया आपको? देखिए, आपके पास कहाँ से क्या खबर है, उस खबर को पुष्टि नहीं करेंगे। हम गठबंधन में पहले थे, मजबूती सभी हैं। ये निश्चित तौर पे हम चाहते थे कि ज़्यादा सीट पर लड़े, लेकिन गठबंधन में सहमति नहीं बना, और जितने भी सीट पे सहमति बना 15 सीट पर, उतने 15 सीट पर हम लड़ रहे हैं। और हम चाहते थे ज़्यादा सीट लड़े। कितना लड़ना चाहते थे आप? जितना ज़्यादा सीट लड़ने का इच्छा रखते थे। आखिरी बार जब बात किए थे तो बोले आपकी 3 दर्जन लड़ेंगे कम से कम। हाँ, इच्छा रखते थे, लेकिन अभी जितना भी लड़े हैं, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी 11 सीट थी, उससे ज़्यादा ही लड़ रहे हैं। तो ठीक है, और ज़्यादा लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे गठबंधन में 7 दल है, सभी को एडजस्टमेंट करना है। तो इसके लेके वो नहीं हुआ, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी है 5-6 सीट लड़ रहे हैं, या मांझी जी है 5-6 सीट लड़ रहे हैं। तो इससे तो 3 गुना ज़्यादा सीट हम लड़ ही रहे। रहा कि और ज़्यादा सीट लड़ने का इच्छा था। आपने देखा कि मांझी जी भी 40 सीट डिमांड, दूसरे की बात मत कीजिए, आप अपनी बात भी 40 सीट चाहते थे, लेकिन 6 सीट मिला। तो मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। मैं चाहता था कि और ज्यादा सीट लड़े, ताकि हमारे। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके साथ धोखा हुआ? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। धोखा नहीं हुआ? मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे चेहरे पे देखिए मुस्कान है। नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो आपका चेहरा उदास था। बिल्कुल ही नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुटेज निकाल के देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा, लगाइएगा, मेरे चेहरे पे मुस्कान। आप उदास थे जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो थोड़ी मुस्कुराहट। बिल्कुल ही नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो 2024 में ही तय हो चुका था कि गठबंधन में अगला सरकार जब हम लोग बनाएंगे, चुनाव मैदान में जाएंगे, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट आप रहेंगे। ये पहले 2024 में ही तय हो चुका था। फिर भी कम से कम 2 दर्जन सीट तो आप लड़ना चाहते होंगे। ठीक है, अभी देखिए सहमति जितना पे बना उतना पे लड़ रहे हैं, और इसमें हम खुश हैं, हमारे कार्यकर्ता खुश है, तो हम क्या और क्या चाहिए। देखिए बिहार में क्या ये सही? एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल घिस देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज मल्ला का बेटा 15 टिकट बांट रहा था। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और जितना 243 सीट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लड़ रहे हैं, जितना सीट उन्होंने निषाद को नहीं दिया, उससे ज्यादा सीट हम 15 सीट में दे दिए। तो ये हमारी उपलब्धि है। और रहा कि ठीक है, बड़ा सोच, बड़ा सपना देखते, ज्यादा बड़ा सीट लड़ने का इच्छा रखते थे, लेकिन जितना भी है उसमें हम खुश है। तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था आपको लेकर। है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का घोषणा करना, 15 सीट देना, तो बड़ा दिल ही है ना। क्या ये बात? भाजपा वाले का तो ऐसा दिल है कि उनके साथ रहकर हमने उनके 74 आएंगे भाजपा पे हमारे 4 विधायक खरीद लिया। भाजपा पे भी आएंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि राहुल गांधी ने अगर आपको कॉल नहीं किया रहता तो आप गठबंधन से निकल गए थे? आप इतने गुस्से में थे? नहीं, तो ये बात सही है कि राहुल गांधी से बातचीत हुआ, बहुत ऐसी चीजें होता है, लेकिन गठबंधन तोड़ना मेरा कभी मकसद नहीं रहा। क्या बातचीत हुई थी राहुल गांधी से? उन्होंने क्या बोला आपको? नहीं, बहुत अलग अलग चीजें था, अलग अलग बातें हुआ है, बट इससे नहीं लेना देना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, ना हम कहीं पे। राहुल गांधी ने गठबंधन के साथ थे। काम का बात कीजिए ना, आप बात डाइवर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लालू जी से बात किया, उसके बाद ये आपको जानकारी होगा, मुझे जानकारी फिर गठबंधन बचा आपका? मुझे ये आइडिया नहीं, आपको। क्योंकि आप फिर एक समय ऐसा आया 3-4 दिन पहले, आप शायद निर्णय ले लिए थे कि 243 पे हम लड़ेंगे। नहीं, ये हमने निर्णय कभी नहीं लिया, क्योंकि 243 के लिए तैयारी मुझसे करना रहता है। जैसे प्रशांत किशोर जी ने 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब 3 दिन में 243 सीट लड़ने का तैयारी आप नहीं कर सकते। क्यों? कैडर तो था ही आपका। कैडर है, लेकिन आप तो राहुल जी ने आपको क्या बोला, ये दर्शकों को बताइए। राहुल जी क्या बोलेंगे? बहुत सारी बातें होते, वो अभी मीडिया फोन आया था ना, जो भी है गठबंधन, क्योंकि उस दिन आप आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हमें चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना। तो पूरे यात्रा में 16 दिन राहुल जी से चर्चा होते रहा। उस दिन आप मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। पहले 12 बजे का टाइम दिया गया, फिर 4 बजे किया गया, फिर 6 बजे किया गया। तो ये राहुल गांधी के कहने पे आप टालते रहे। नहीं, उस रोज मेरा सीट का घोषणा, और हम पत्रकार लोग आए कि वहाँ भोजन वोजन मिलेगा, हम लोग खाएंगे, लेकिन वो भी आपने मौका नहीं दिया। सीट का घोषणा होने का टाइम था और सेपरेट घोषणा होना था, लेकिन किसी कारण घोषणा का जो टाइमिंग था या नंबर था, उस पर सहमति नहीं बनने के कारण वो टलते गया। तो आपने लगाम कसा तो फिर उधर से फिर आ गया ऑफर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या बात हुई मौर्या होटल में? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था 11 बजे, फिर उसको बढ़ाया गया 11:30। फिर देखते हैं तेजस्वी यादव आते हैं और आप लोग चले जाते हैं ऊपर। तो आपने दबाव बनाया। फिर देखे पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हम लोग ये सब मार्क करते हैं, संजय यादव ने एक चिट बढ़ाया तेजस्वी यादव को, और उप मुख्यमंत्री का तब उनको याद आया कि उप मुख्यमंत्री वाला घोषणा करवाना है।
ऐसी बात नहीं, ये सब तो पहले से चर्चा हो चुका था, ऊपर में बैठे थे तभी चर्चा हो गया था किस तरीके से होगा, कौन कितने नंबर पे बोलेंगे, वो सब पहले से तय हो चुका था। और रहा कि याद दिलाने की बात होगा तो हो सकता है, बाकी ये सब पहले से तय था। सीएम डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा होना है। ओवैसी जी बयान दे रहे हैं कि निषाद समुदाय से उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुस्लिम समुदाय 17% है, उसको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। आरजेडी जो है माई का राग अलापती है, आपका निषाद समुदाय जो भी है 3% के लगभग, आप उसको बृहद रूप में ले जाना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा मुसलमान तो 18% है, तो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। ओबीसी साहब को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ओबीसी साहब अगर हमारे मुस्लिम भाई के लिए अगर सोचना चाहते तो हैदराबाद में अच्छे से सोचें और बिहार में वोट का बिखराव ना करें। और हमें पता है कि हमारे साथ ये राज्य के A to Z सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, और हमने कहा हमारे गठबंधन में कि आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भी बनेंगे। जाति समीकरण को देखते हुए, गठबंधन को ध्यान में देखते हुए आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुस्लिम समुदाय से भी बनेंगे। हम लोग समय आने पर डिसीजन लेंगे अब किस समाज से बनना है, कैसे बनना है। और रहा कि बिहार में हम लोग सोच रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं, और इनको खास करके भाजपा से लड़ने के लिए हैदराबाद में लड़ना चाहिए और बिहार में वोट को बिखराव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं। देखिए, जैसे आप बन गए अति पिछड़े समुदाय से, कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि हम उनके किसी अकलियत समुदाय से उप मुख्यमंत्री बना देंगे। समय होता है और सब चीज का समय होगा, होंगे तो हमारे साथ तो है ही, तो हम उनके साथ हैं ही। आपको क्या लगता है मुस्लिम समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे पास ऐसे लीडर होंगे तो बनाए जाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत? नहीं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जैसे रामविलास जी एक बार चाबी लेके भाग गए थे 2005 में और कहते थे कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओ तभी मैं सरकार बनाऊंगा। वो सब हम लोग आने वाले समय में डिसाइड करेंगे, और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है और उस पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी ओबीसी जी से पूछ के या किसी के कहने से हम लोग कोई काम नहीं करते। हम लोगों का जो बिहार के हित में होता, राज्य के हित में होता, राज्य के 13 करोड़ जनता के हित में होता, वो निर्णय हम हमेशा लेते हैं और वही ले रहे हैं। आज हमने एक बात और मार्के वाली बात थी कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर लगी थी केवल तेजस्वी यादव का फोटो था। उसमें आपको नहीं लगता आपका फोटो, राहुल गांधी का फोटो, दीपांकर भट्टाचार्य का फोटो, आईपी गुप्ता का फोटो सबका रहना चाहिए था? मंच पे सब लोग है ही ना, फोटो में कहाँ आप ढूंढ रहे कि मुकेश सहनी लोग हैं। मुकेश सहनी जब मंच पे लाइव वहां पे बैठे थे या आईपी गुप्ता बैठे थे या कांग्रेस के सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो फिर फोटो में कहाँ ढूंढ रहे हैं? फोटो तो निकल गए होंगे अभी तक, हम लोग तो है ही ना। वो सब चीज उतना नहीं हम लोग फोकस करते। आज सीएम के हमारे थे तो उस हिसाब से डिजाइन बना होता। अभी आप देखिएगा सब पार्टी का अपना अपना डिजाइन है। अभी मेरा पार्टी में डिजाइन बन रहा है, सीएम और डिप्टी सीएम का बैनर बन रहा है और उससे पूरे बिहार में प्रचार होगा। तो ये सब अपना पार्टी का, सबका पार्टी का रणनीति होता है। दूसरी सवाल ये पूछता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी चूक कर दी आज? 35 साल पहले कांग्रेस की आखिरी सरकार थी, SIR को लेकर उन्होंने आंदोलन किया बिहार। आज राहुल गांधी खुद आए और घोषणा करते कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, न कि गहलोत साहब से करवाते। ये कांग्रेस पार्टी जो है इसके कल्चर में बदलाव नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता है कि ये करना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को आप आइडिया देना चाहिए आपको पहले, समय से पहले। मैं आपके थ्रू आइडिया देना चाहता हूँ। और अभी क्या, अभी तो हो गया, अभी आप बताइए क्या करना चाहिए? 30 में अब क्या आइडिया 33 में काम करेंगे। बाकी ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर से भी आप बात करेंगे तो हमसे बेहतर जवाब दे देंगे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को? हमें क्या लगता है, हमें तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और उनके जो भी लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आके खुद घोषणा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी तो कोई एक पार्टी, एक व्यक्ति का पार्टी तो नहीं, उनके में बहुत सारे अनेकों कई मुख्यमंत्री देश में है। तो वो आए तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ की राहुल की याद और अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो आए तो कोई ये है गहलोत साहब को रिटायरमेंट वाले आदमी, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है भाई, आप उनको बोले रिटायर कर रहे हैं। हम लोग तो रिटायर नहीं करते। हमने सुबह नाश्ता किया साथ में बैठ के और फिर बहुत सारे बातें हमने किया, तो हमारे लिए तो अच्छा है। गहलोत साहब रहे और उनके द्वारा कल से आप जा रहे हैं तेजस्वी जी के साथ कैंपेन में। पिछले बार आप लोग नवरात्र में मछली दिखाए थे। नवरात्रि में नहीं दिखाए थे, और नवरात्रि से एक दिन पहले, लेकिन वीडियो रिलीज हुआ नवरात्र के दिन, एक दिन पहले, और कुछ संतरा भी दिखाए थे। हाँ, तो इस बार फिर कुछ कल मछली उछली दिखाइएगा।
नहीं, अभी जब समय आएगा, जब वो चिरेंगे ना, तब दिखाएंगे उसको। अगर वो सही रास्ता पे सही तरीके से राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी सही तरीके से रहेंगे। अगर इस तरीके से, जैसे आज उनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक मल्ला का बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बन कैसे रहा, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा डिप्टी सीएम बन के किसको दर्द हो रहा है? बाप दादा ने हमारे पहले तो दवा कुचला था, गुलाम बन के था, या कैसे बिहार में डिप्टी चीफ नेता बने। भाजपा के बहुत सारे नेता को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारे उल्टे सुल्टे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह, नहीं, बहुत सारे नेता, हम सबका नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि बहुत सारे मीडिया के साथी आए हैं, सबके बारे में ट्वीट दिखा रहे हैं कि वो ये बोल रहे, वो बोल रहे, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके से उनके जब पेट में दर्द होंगे तो हम उस तरीके से करेंगे, नहीं तो ये छठ का समय है, इसमें तो मछली इसमें दिखाइएगा। अभी हमको पता है, हम सनातन धर्म में जन्म लिए, हिंदू धर्म को मानते हैं, और हमें पता है कि किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए हमें दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जिस रोज उचित लगेगा। पिछले बार मोदी जी ने भी इसको मुद्दा बनाया था। तो अब बताइए ना, वही मोदी जी के पास यही काम बच गया है, देश के प्रधानमंत्री के पास यही बच गया कि मुकेश सहनी क्या खाएंगे और उसको लेकर मुद्दा बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास काम क्या है, कितना काम है। भारतीय जनता पार्टी से भी आपकी बातें चल रही थी, बीच बीच में हम लोग सुनते थे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं। एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को बदनाम करने का साजिश है, और आप लोग से भी आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के, इस परसेप्शन पे नहीं जाइए, क्योंकि वो लोग खास करके परसेप्शन इस तरीके से बनाते हैं छोटे लोगों के लिए कि ये लोग हमेशा गलत हो सकते हैं। तो आपके दर्शक से और आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि कम से कम उन लोगों के लाइन पे नहीं आइए, उनके स्क्रिप्ट पे नहीं आइए, लाइन पे नहीं आ रहा, और उन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन 2 बार संबंध रहा है। 15 में आप उनको समर्थन किए, अमित शाह जी से मिलने गए, उस समय आपकी पार्टी नहीं बनी थी। 18 में, फिर 19 में आप आ गए, 20 में महागठबंधन के साथ आ गए, फिर उसके बाद गए उधर। अब तो 2 बार धोखा खा चुके हैं ना, अब क्या धोखा खाएंगे? एक बार दोनों तरफ से धोखा खाए आप। तो यहाँ तो एक बार तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले कि खंजर भोका है, आप निकल गए। आज हम डर रहे थे कि कहीं ऊपर में बैठ के यही सब तो नहीं हो रहा है। यार देखिए, वहां पे तो हमने 2015 में हमने जो चीज को लेकर मदद किया था, कि आरक्षण को लेकर वादा करके नहीं किए। 2020 में उनके साथ रहकर हमने काम किया और उनको 74 विधायक बनाया, और उसके हमारे 4 विधायक बने, उस पर भी नजर था, उन्होंने विधायक को खरीद लिया। तो उनसे अभी कोई क्या संबंध करेंगे? कल उनसे सटेंगे, फिर से हमारा विधायक को खरीद लेंगे, उसको खा जाएंगे, निगल लेंगे, खा जाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव नहीं खाएंगे, हमें नहीं लगता कि खाएंगे, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं, वो बड़ा भाई मानते हैं, हमारे आपस में दोनों में अच्छे संबंध है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा तो मानते हैं कि जितना गरीब पिछड़ा लोग है वो हमारा गुलाम है। भाजपा से डर लगता है, भाजपा से डर लगता है, और तेजस्वी से नहीं डर लगता है। डर क्यों लगेगा? वो तो हमारा अपने छोटा भाई है। छोटा भाई है, वो नहीं खाएगा। खाने का क्या बात है? वो इंसान उसको खाना भाजपा को खाली आदमी चाहिए। भाजपा और तेजस्वी यादव को संज्ञा देना होगा, तो क्या नाम देंगे आप उनका? भाजपा जो खाने वाली प्रवृत्ति आप बता रहे हैं, तो भाजपा को क्या नाम देंगे और तेजस्वी यादव को क्या नाम देंगे? भाजपा कैसे खाता है? भाजपा अजगर सांप है। अच्छा, और तेजस्वी छोटा भाई है। भाई भाई नहीं खाता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपके खिलाफ ऐसा खाता होगा तो हमें पता नहीं है, बाकी हमको तो पता है पूरे देश में ऐसा नहीं होता, भाई भाई ही होता है, हमेशा बुरे समय में भाई भाई को काम आता है। हमने रामविलास जी और लालू यादव की जोड़ी को भी देखा है, नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी को भी देखा, आप भी देखे हैं। तो हम लोग में देखिए, भाई भाई जब होता है तो थोड़ा नोक झोंक तो जरूर होता है लाइफ में, लेकिन लास्ट में जब जरूरी पड़ता तो हमेशा एक दूसरे के साथ आखिरकार। लेकिन तेजस्वी यादव आपको खाए तो जरूर, सीट कम देके। आपको मलाल जरूर है इसका, सीट कम मिलने से नहीं। आप ईमानदारी से बोलिए, मलाल है कि नहीं कम सीट लड़ने का? अरे इसमें मलाल क्या करना है? हमारे पास तो 243 लड़ने का ऑप्शन था, भला हमको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? हम तो कोई सीट थोड़े दिया है, सहमति बना उतने पे लड़ रहे हैं। तो हमारी मर्जी था कि हम 243 ना लड़े, हम सहमति जताए कि इतने सीट पर हम लड़ेंगे, बाकी हमको कोई थोड़ी सीट दिया है, और कोई हमें 243 लड़ने में कोई रोक थोड़े सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमारा आपस में समझौता हुआ है इन सीटों पर। प्रशांत किशोर कहते हैं या अन्य पार्टियां कहती हैं कि आजकल पॉलिटिक्स में पैसा का दबदबा बहुत हो गया है, जो खासकर छोटी पार्टियां हैं, पैसे के चलते ही टिकट मिलती है। 5 करोड़ 7 करोड़, क्या आप भी पैसा लेते हैं? जैसे चिराग पासवान पे आरोप लगा। अब किसके ऊपर क्या लगता मुझे नहीं मालूम है। आप देखिएगा 15 सीट में हम आधे से ज्यादा सीट निषाद समाज को लड़ा रहे हैं। अच्छा। और हमारे अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप चाहते हैं कि देश की जनता को हकीकत बता सके,
आप बताएंगे। कैमूर में चले जाइए और मेरा 15 में 7 निषाद समुदाय के हैं, 8। और कैमूर में चले जाइए, वहां पे देखिए बाल गोविंद बिंद जी कौन है, आपको अंदाज मिलेगा कि उनके रहने के लिए घर है क्या। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं वो हमारे विधायक प्रत्याशी है कैमूर में। तो आप इस तरीके से देखिए, या चाहिए आप चले जाइए मुजफ्फरपुर में, औराई में, वहां पे देख लीजिए भूपेंद्र सहनी जी को देख लीजिए। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट है सब गरीब तबके तो के, आप वहां पे जाकर देख लीजिए। आप उनका अगर प्रोफाइल करना चाहेंगे तो कीजिए, तो आपको अंदाज मिल जाएगा कि वो किस लेवल। क्योंकि ये जनरल ट्रेंड है। मैं देखता हूँ छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, बात करेंगे गरीबों की, दलितों की, लेकिन सीट लड़ते खोजते हैं सामान्य सीट जहां से पैसा आ सके। अब किसका क्या सोच है मुझे नहीं मालूम है। हम तो मैं गलत हूं तो बता दीजिए आप। नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। कुछ जगह पे आप गलत है। सब 5 उंगली एक समान नहीं होता है। कुछ सोचने वाले होंगे, जैसे आपने कहा चिराग पासवान जी के ऊपर ये आरोप लगा है, तो आप हो सकता आपने लगाया है या कोई हम नहीं लगा रहे हैं, कोई लगाया होगा जो आप कोट किए ना, चिराग पासवान का कोट आपने किया ना, तो हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं नहीं भी है। तो सब एक समान नहीं हो सकता। और लेकिन ये चिंता का पार्टी का एक ही चिंता होता है कि भरोसेमंद लोगों को चुनाव लड़ाना, ताकि भागे नहीं। एक ही चिंता हमारे पार्टी में है। तो एक ही चिंता है कि हमारे अपने इन हाउस कैडर जो होगा ना, जो हमारे लिए, तो इस बार भागने वाले उम्मीदवार नहीं है, तो उसको चुनाव लड़ाना है। भागने वाले उम्मीदवार नहीं है, बिल्कुल नहीं। और निश्चित तौर पे जो अगर कोई खरीद के आएंगे चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो भागेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में ऐसे तो भागने के लिए तो अभी देश में चच्चा भाग जा रहा है, भतीजा भाग जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का लोग आखिरी 1-2 सवाल ले लेंगे। प्रशांत किशोर 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगे। तो बोल रहा है कि CSR के पैसे को मिसयूज कर रहे हैं। अब इतना मेहनत किए, चुनाव नहीं लड़े वो, आपको क्या लगता है चुनाव लड़ना चाहिए था उनको? अब उनकी अपने, वो एक रणनीतिकार है, उनके अपने रणनीति के तहत उनको लगा होगा कि हम ना लड़के हम अपने बाकी सहयोगी को, बाकी हमारे कैंडिडेट को जिताए, तो शायद उनकी रणनीति का पार्ट होगा। जैसे मेरा पार्ट है कि हम चुनाव नहीं लड़के हम अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे, उनको संसाधन मुहैया कराएंगे, क्योंकि अगर हम चुनाव लड़ने लगेंगे तो हम बिजी हो जाएंगे, हम बाकी जगह से फोकस हट जाएगा। तो हमारी एक रणनीति रहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। उसी तरह से उनका भी अपने एक रणनीति होगा। मेरे से बेहतर जवाब तो वही देंगे कि क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे। आखिरी सवाल यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का तेजस्वी यादव पर। कहा कि ये परिवार और तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। IRCT स्कैम आया, उसमें भी अभी इन लोग पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये लुटेरा पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कि ये तर्कसंगत है? उम्मीद कर सकते हैं। अभी 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकला, CAG का रिपोर्ट निकला, उसके तो जवाब दे रहे हैं। 20 साल से सत्ता में वो है और तेजस्वी को कोस रहे हैं। आप बताइए कि भाई सत्ता में 20 साल से आप हो, और जब भी आप बीच में 17 महीने के लिए 2 बार वो रहे, तो आपने क्या उसके बारे में निकाल दिया? क्योंकि सरकार आप ही के पास है। अगर कुछ भ्रष्टाचार किया हो तो बताइए। 2 बार सरकार में आए और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के साइड रहे, तो उसके बारे में आप बताइए। आप 30 साल पहले, 25 साल पहले, जिस समय में वो बालिग भी नहीं था, उस समय का कोई केस किसी कारण परसेप्शन बनाने के लिए डाला गया, अब उसके लेके आप आ रहे हैं। भाई आपके पास 2 बार सरकार में रहे ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उसके बारे में निकालिए ना। आप सत्ता में रहे ना, 20 साल से सत्ता में तो आप हैं। आपके जैसा स्कीम तो देश में किसी का है क्या? धंधा लो और चंदा दो। इस स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया। एक इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। आप तेजस्वी यादव से टाई अप किए हैं, निषाद आरक्षण की बात करते हैं। सरकार अगर आपकी आएगी तो क्या निषाद को आरक्षण के लिए आप डटे रहेंगे, और नहीं तो फिर वॉकआउट कर जाएंगे गवर्नमेंट से? देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और जब हमारी सरकार होगा तो हम निर्णय लेंगे और आरक्षण हम। अच्छा, दिल्ली में बनेगा तब? दिल्ली से ही आरक्षण होना ना, राज्य सरकार का अधिकार में तो है नहीं। अच्छा, दिल्ली से ही होना है। लेकिन दबाव बनाइएगा ना राज्य सरकार से? निश्चित तौर पर राज्य सरकार जब होगा तो यहाँ से, लेकिन दिल्ली में तो फिलहाल मोदी जी की सरकार है। हम लोगों ने तो कई बार दबाव बना रखा है और कई बार बात भी किया, कई बार मोदी जी, अमित शाह जी ने घोषणा भी किया, वादा भी किया, लेकिन पूरा नहीं की। तो अभी दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, उससे हम आने वाले समय में निषाद को आरक्षण देंगे। कल से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, ये बताइए कि कितने सीट आएंगे? मैं पंडित जी नहीं, फिर भी आकलन जोशी नहीं हूँ। सरकार तो बना रहे ना। पता है जनता का मन बदल चुका है। अब महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट तो उतर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है 150 से अधिक सीट के साथ हम सरकार बनाएंगे। 150 से अधिक सीट? पिछले बार थोड़े से चूक गए थे। हाँ, पिछली बार सिर्फ महज 12,000 वोट से चूक गए, लेकिन इस बार हम 150 से अधिक सीट पे हम जीत कर और सरकार बनाएंगे।
मुकेश सहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी बहुत शुभकामना। चुनाव में फिर हम लोग मिलेंगे और हेलीकॉप्टर में भी चलेंगे संतरा और मछली के साथ, या मिर्ची के साथ। मिर्ची के साथ भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुकेश सहनी जी, इनके अपने संघर्ष की कहानी है और आज इनकी अहमियत इतनी है कि कोई भी राजनीतिक दल इनको इग्नोर नहीं कर सकता और इसी अहमियत के कारण तेजस्वी यादव ने इनको उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया है और इसका एक व्यापक मैसेज गया है मलाह समुदाय में, खासकर जो कि अति पिछड़ी जाति में आता है और एनडीए का कोर वोट बैंक था। चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि इस कोर वोट बैंक में एनडीए के महागठबंधन ने कितनी सेंधमारी की है। हमारे सहयोगी अनुपम और कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।